से सख्त हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। रहस्यमयी तरल सीने पर धीरे धीरे सरकता रहा और कपड़े चीरते हुए शरीर में समा गया। जैसे ही प्रयोग सफल होता नजर आया, कांच के पीछे खड़े डर्क का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर फौरन ही आदमी के हाथ पैर अजीब ढंग से ऐंठने लगे और वह जमीन पर गिरकर दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। यह मंजर देखकर वहां छिपे पत्रकार का दिल दहल उठा। लैब में कई मरीज बंद थे, कुछ जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे और कुछ शांत पड़े हुए थे। जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए तीन भाई सांभा पीछे हटने को तैयार था। अचानक किसी ने उसे पहचान लिया और कांच को जोर से पीटकर मदद मांगी। सांभा ने तुरंत महसूस किया कि वह अखबार बेचने वाला वही भिखारी है। दया के चलते उसने मना नहीं किया और आग बुझाने वाले यंत्र से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही भिखारी बाहर निकला, धन्यवाद देने की बजाय उसने सांभा पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन दबा दी। तभी विषधर ने चालाकी से शरीर बदल लिया और भिखारी वहीं ढेर हो गया। सांभा ने फौरन अपनी सुरक्षा के लिए भागने का प्रयास किया। भागते हुए उसका सामना सुरक्षा कर्मियों से हो गया। वह जल्दी उठा और एक फिसलन भरे वार से दो लोगों को गिरा दिया। इस समय सांभा को अपने शरीर में हो रहे बदलावों का एहसास तक नहीं हुआ। उसने भारी लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया और सीधे भाग निकला। फाउंडेशन के लोग उसके पीछे थे। बड़ी संख्या में गार्ड्स उसे मारने के लिए पीछे पड़े थे। जान बचाने के लिए सांभा इतने जोर से दौड़ा कि एक गिरी हुई विशाल पेड़ को बीच से तोड़ दिया। फाउंडेशन के गार्ड्स जल्दी ही वहां पहुंचे और चारों ओर से उसे घेर लिया, लेकिन सांभा का कोई निशान नहीं मिला। असल में वह बिना किसी सहारे के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ चुका था और कई मीटर ऊपर टहनी से लटक गया था। इस तरह उसने पीछा छुड़ा लिया। घर पहुंचने पर सांभा को अत्यधिक भूख लगी और उसने घर में रखे खाने को जल्दी जल्दी खा लिया, लेकिन यह भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। पेट भरने के लिए उसने कूड़ेदान खंगालना शुरू कर दिया और बासी बतख के पैर को चबाने लगा। तभी पड़ोसी के घर से असहनीय वाद्य यंत्र की आवाज आने लगी जो उसके कानों में चुभने लगी। वह उनको समझाने जाने ही वाला था, लेकिन पड़ोसी ने बदतमीज रुख अपना लिया। सांभा का चेहरा गुस्से से विकराल हो गया। पड़ोसी डरकर 2 कदम पीछे हट गया और माफी मांगने लगा।